हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जाएंगे मासानुमासिक गर्भ वृद्धि विकास। सबसे पहले हम इसमें कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट मंथ में। इसमें आचार्य चरक के अनुसार सर्वगुणवान गर्भत्वम आपन्ने प्रथमे मासी समुचित सर्व धातु कलुषीकृत खेटभूत। तो सारी धातुओं का जो है कलुषीकृत खेटभूत की जो चक्रपाणी बताते हैं वो बोलते हैं श्लेष्म सदृश होना। तो इसमें यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि सर्व धातु कलुषीकृत। सुश्रुत बोलते हैं प्रथमे मास से कललम जायते। अष्टांग हृदय बोलते हैं अव्यक्त, और फर्स्ट 7 डेज अव्यक्त रहता है और पूरे महीने कलल रूप में रहता है। हारित ने बोला है फर्स्ट डे कलल, 10 बुदबुदाकार में द आ रहा है, 10 दिन में भी द आ रहा है। 15वें दिन में घनपन ऐसे याद कर सकते हैं। 20वें दिन मास पिंड, 20 मास, तो 20 का भी दूसरा वर्ड सा है, मास पिंड का भी दूसरा वर्ड सा है। 25वें दिन पंचमहाभूतात्मक और 1 महीने में पिंड रूप में हो जाता है। आचार्य चरक के अनुसार पहले मृत में हमें शीतल दूध देना चाहिए, और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 1 to 3rd मंथ में हमें मधुर शीत द्रव आहार देना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमें किस तरह का आहार जो है प्रथम से तृतीय मंथ में दे सकते हैं, मधुर शीत और द्रव। यहाँ खत्म होती है हमारी फर्स्ट मंथ। अब आगे बढ़ने वाले हैं हम सेकेंड मंथ का। अब हम बात करते हैं सेकेंड मंथ की। यहाँ आचार्य चरक बोलते हैं घन संपद्यते पिंड पेशी अर्बुद वा तत्र घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुद नपुंसक। तो फर्स्ट मंथ में हमने बोला था सर्व धातु कलुषीकृत खेटभूत, कि उसमें कोई भी रूप नहीं था, है ना, उसमें वो एक श्लेष्म सदृश जैसा था। लेकिन जब वो घन फॉर्म में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पुरुष, और अगर वो पेशी फॉर्म में होगा तो हम उसको बोलेंगे स्त्री, पेशी स्त्री, ऐसे याद कर सकते हैं। और अर्बुद होगा अर्बुद नपुंसक। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं द्वितीय शीत ऊष्म अनिलहि अभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घन संजायते यदि पिंड पुमान स्त्री चेति पेशी नपुंसकम चे इत उर्बुदम इति। तो सेम ही बोलते हैं, बस यहाँ पे पिंड को पुमान बोला है यानी मेल बोला है, पेशी को स्त्री बोला है, और नपुंसक को अर्बुदी बोला है। बस इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाती है कि शीत यानी कफ, ऊष्मा यानी पित्त, और अनिल यानी वात, इनके प्रपच्यमान से महाभूत का संघात होता है और घन का निर्माण होता है। अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय चरक के समान ही बताते हैं। हारीत जो है वो बोलते हैं 50 दिन में गर्भांकुर की उत्पत्ति होती है। इसमें आचार्य चरक जो परिचर्या बताते हैं वो बताते हैं मधुर गण से सिद्ध क्षीर। तो फर्स्ट मंथ में क्या था, शीतल दुग्ध, अब यहाँ पे हमने ऐड क्या कर दिया, मधुर गण भी ऐड कर दिया। आचार्य सुश्रुत तो सेम ही परिचर्या बता रहे हैं फर्स्ट से थर्ड मंथ में। अब बात करने वाले हैं हम थर्ड मंथ की। थर्ड मंथ में आचार्य चरक ने बोला है तृतीय मासी सर्वेन्द्रियाणि सर्वांगव्यवश्य युगपदेन अभिनिवर्तन्ते द्विहृदया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि थर्ड मंथ में आचार्य चरक ने द्विहृदय की उत्पत्ति बताई है। सर्वेन्द्रियाणि सारी इंद्रियों की उत्पत्ति, सारे अंग अवयव की उत्पत्ति, युगपदेन यानी एक साथ उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं हस्तपाद शीर्षा पंचपिंड का निवर्तनते। 5 पिंड की उत्पत्ति कौन से महीने में बताते हैं, तीसरे महीने में। अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्मो भवति, यहाँ पे क्या आएगा, सूक्ष्म। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सूक्ष्म ही होगा, छोटी ही पार्ट डेवलप होंगे, हाथ पैर डेवलप होंगे। तो हाथ पैर, 2 हाथ 2 पैर और एक सिर मिला के 5 पिंडिका की उत्पत्ति होती है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आचार्य काश्यप। काश्यप बोलते हैं सभी अंग एक साथ उत्पन्न, प्रस्पंदन, चेतना, वेदना का ज्ञान गोतक, मन की अधिक अभिव्यक्ति। तो मन की अधिक अभिव्यक्ति तीसरे मंथ में होती है। इधर भी काश्यप भी द्वैहृदय की उत्पत्ति आचार्य चरक के समान तीसरे महीने में बोलता है। आचार्य सुश्रुत ने द्वैहृदय की उत्पत्ति तीसरे महीने में नहीं बोली, उन्होंने बोला है बस पंचपिंड का और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म। अष्टांग संग्रह चरक के अकॉर्डिंग ही बताते हैं अष्टांग हृदय भी, और अष्टांग हृदय में शरीर की उत्पत्ति के साथ सुख दुख का भी ज्ञान होता है। परिचर्या जो बताई है वो है मधु, घृत और क्षीर। तो सबसे फर्स्ट मंथ में हमने सिर्फ शीतल दूध पढ़ा था, दूसरे में मधुर द्रव्य और क्षीर पढ़ा था, और थर्ड मंथ में आता है मधु, घृत और क्षीर। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मधु, घृत, क्षीर कौन से मास में दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा तीसरे मास में। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ मंथ की। आचार्य चरक के अनुसार स्त्रीत्वम आपद्यते गर्भ तस्मात् तदा गर्भिणी
गुरुगात्रत्वम अधिकम आपद्यते विशेषेण। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि गर्भ जो है 4th महीने में स्थिर हो गया। ठीक है, पहले तो हमने बात करी कि 2 हृदय की उत्पन्न हुई, सारे अंग उत्पन्न हो गए तीसरे महीने में। अब चौथे महीने में क्या आएगी, स्थिरता आ जाएगी। तो गर्भिणी क्या होगी, थोड़ी सी गुरुगात्रता हो जाएगी, उसको थोड़ी हैवीनेस फीलिंग होगी, क्योंकि जो गर्भ है वो क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति। तो 3rd मंथ में क्या था, सूक्ष्म भवति, यहाँ प्रव्यक्त थोड़ा बहुत जो है वो दिख रहा है। गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावात चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति। तो गर्भ हृदय की व्यक्ति प्रव्यक्त होना मतलब 2 हृदय की उत्पत्ति 4th महीने में बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। फिर बात करते हैं आचार्य काश्यप की। आचार्य काश्यप जो बोलते हैं चतुर्थे स्थिरताम याति गर्भम कुक्षौ निरामय गुरुगात्रत्वम अधिकम गर्भिण्यास तत्र जायते। सेम बात करते हैं जैसे आचार्य चरक बोलते हैं कि जो है इसमें गर्भ को स्थिरता प्राप्त होती है, कुक्षी जो है वो निरामय हो जाती है, और जो गर्भिणी है उसको अधिक जो है गुरुगात्रता हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कुक्षौ निरामय कब बोलते हैं, 4थे महीने में, क्योंकि गर्भ क्या है, स्थिरता हो गई, तो कुक्षी जो है वो निरामय हो गई, उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये सेम ही बात है। फिर परिचर्या की बात करते हैं। आचार्य चरक बोलते हैं शीर नवनीत, नवनीत बोलते हैं अक्ष मात्रा में। आचार्य सुश्रुत पयो नवनीत समश्रिष्ट आहार, यह जांगल मास युक्त आहार। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पयो नवनीत 4th मास में। ठीक है, फिर आती है 5th महीने की बात। आचार्य चरक बोलते हैं पंचमे मासी मास शोणित उपचयो भवति अधिक अन्येभ्यो मासेभ्य तस्मात् तदा गर्भिणी कार्श्यम आपद्यते विशेषेण। तो 4थे महीने में जो गर्भिणी थी वो गुरुगात्रता होती है, लेकिन 5वें महीने में से गर्भिणी को जो है कार्श्यता जो है प्राप्त होती है, और जो बच्चा होता है यानी गर्भ होता है उसमें मांस और शोणित उपचय होने लगता है, मतलब उसमें रक्त और मांस बढ़ने लगेगा, तो गर्भिणी को कमजोरी फील होगी। आचार्य शुश्रुत बोलते हैं पंचमे मनः प्रतिबुद्धतर भवति। तो मन की बात करते हैं, पंचमे से प्रतिबुद्धतर मन। काश्यप बोलते हैं मास शोणित प्रवृद्धस्तु पंचमे मासी जीवक गर्भिणी कार्शिन युज्यते। तो सेम ही बोलते हैं कि मास शोणित की वृद्धि होती है गर्भ में, तो गर्भिणी को कार्श्यता प्राप्त होती है। अष्टांग हृदय बोलते हैं चेतनायास जायते। तो चेतना में वड़ आ रहा है च, और पंचम में भी च आ रहा है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 5वें महीने में हमें गर्भिणी को शीर और घृत देना चाहिए, और आचार्य सुश्रुत ने भी सेम बताया है, शीर और घृत। तो 4थे महीने और 5वें महीने में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ऑलमोस्ट सेम बात बोलते हैं। अब हम बात करते हैं 6 मंथ की। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग षष्ठमे मासी गर्भस्य बलवन् उपचयो भवति अधिकम अन्येभ्यो मासेभ्यो तस्मात् तदा गर्भिणी बलवन् हानि। तो 5वें महीने में तो गर्भ का क्या हो रहा था, रक्त मांस बढ़ रहा था, गर्भिणी को क्या हो रहा था, कार्श्यता प्राप्त हो रही थी। लेकिन 6 मंथ में क्या हो रहा है, गर्भ को बलवन् प्राप्त हो रहा है, तो गर्भिणी का बलवन् हानि होगी। आचार्य सुश्रुत ने मन को प्रव्यक्त बोला था, और 6ठे महीने में छठे बुद्धि। आचार्य काश्यप बोलते हैं बलवन् ओजसाम वृद्धि। ये उजसाम वर्ड एक्स्ट्रा बताते हैं, मातु श्रमो अधिक। तो ये लाइन आती है मातु श्रमो अधिक, ये है कि अधिक थकान होने लगती है, थोड़ा भी काम करती है तो ज़्यादा थकान होती है, तो ये बल की जो है हानि हो रही है, ये बता रहा है। अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय बोलते हैं शिरा स्नायु रोम बल वन नक त्वचा की उत्पत्ति। तो इसमें इन्होंने थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा बताई हैं, ये 6ठे महीने में। परिचर्या आचार्य चरक बोलते हैं मधुरगण प्लस शीर प्लस घृत, और सुश्रुत बोलते हैं स्वदंश शुद्ध यवागु देनी है। अब हम बात करते हैं 7वें महीने की। आचार्य चरक बोलते हैं सप्तमे मासी गर्भै सर्वभावै आप्यायते तस्मात् तदा सर्वाकारै गर्भिणी क्लांतमा भवति। मतलब कि जो गर्भ है, सबसे पहले उसका रक्त मांस बढ़ रहा था, पहले हमारी धातुएं बढ़ती हैं, फिर उसका बलवण बढ़ रहा था 6ठे महीने में, फिर 7वें महीने में हर तरीके से जो सारे भाव हैं वो प्राप्त होंगे। तो उसी तरीके से जो गर्भिणी है सबसे ज़्यादा थकावट महसूस करेगी 7वें महीने में। सर्वाकार क्लांतमा भवति 7वां महीना। आचार्य सुश्रुत सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर। तो 5वें में मन बोला था, 6ठे में बुद्धि, और 7वें में सारे अंग जो है प्रव्यक्त हो जाएंगे, प्रव्यक्तर। आचार्य काश्यप बोलते हैं सर्व धातु अंग संपूर्णो वात पित्त कफान्विता। मतलब सारे धातु अंग जो है संपूर्ण हो जाते हैं 7वें से संपूर्ण, वात पित्त कफ युक्त होके। सप्तमे मासी तस्माच्च नित्य क्लांताश्च
अत्र गर्भिणी, तो यहाँ भी नित्य जो है थकी हुई रहती है गर्भिणी। अष्टांग हृदय बोलते हैं सप्तमे सर्वांग संपूर्णो भावई पुष्यति सप्तमे, तो सारे ही संपूर्ण भाव जो है वो पुष्यित हो जाता है। परिचर्या है, आचार्य चरक बोलते हैं मधुर गण प्लस क्षीर प्लस घृत, सेम है छठे महीने की तरह। और सुश्रुत बोलते हैं पृथक पढ़ने से घृत। अब हम बात करते हैं 8वें मास की। आचार्य चरक और काश्यप ने सेम बताया है। 8वें महीने में ओज जो होता है वो अस्थिर होता है, तो गर्भिणी क्या होती है, कभी तो ग्लानि युक्त होती है, कभी हृष्ट यानी खुश रहती है। प्रसव के लिए जो है अगण्य मास बोलते हैं 8वां अगण्य मास, और ओज अस्थिर। तो आचार्य सुश्रुत में बोला है महासोदन की बलि देने को कहा है। इसमें आचार्य चरक के अकॉर्डिंग यवागु प्लस क्षीर प्लस घृत ये देना चाहिए। और आचार्य सुश्रुत ने बद्रोदक क्वाथ से आस्तापन बस्ती और मधुर गण और क्षीर से अनुवासन बस्ती देने को कहा है। तो फाइनली ये थी हमारी मासानुमासिक वृद्धि कर्म। आई होप you like the video. Thank you. And please do not forget to like, share and subscribe.